हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम अनशार्प मास्किंग और हाई बूस्ट फ़िल्टरिंग स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें अनशार्प मास्किंग के बारे में वो क्या कहता है। वो कहता है अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, यानी एक ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर हम ये फॉलोइंग स्टेप्स जो हैं इनको फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है ब्लर द ओरिजिनल इमेज। हमने ओरिजिनल इमेज को ब्लर करना है। फॉर एग्जांपल आगे देखिए उसने जो ब्लर करने का साइन होता है वो मेंशन आउट किया हुआ है एफ प्राइम एक्स ऑफ वाई। एफ प्राइम एक्स ऑफ वाई का मतलब है इमेज जो ब्लर होकर हमें मिलती है। ओरिजिनल इमेज तो एफ एक्स ऑफ वाई से मेंशन आउट की जाती है ना, और जो ब्लर है उसको मेंशन आउट करने का जो तरीकाकार है वो ये है कि उसके ऊपर हम प्राइम लगा देते हैं। ठीक है जी। अब ब्लर किया कैसे जाएगा, अब ये क्वेश्चन आता है। ब्लर देखें हमने पढ़ा था स्मूथिंग फिल्टर्स में कि जब हम स्मूथिंग फिल्टर अप्लाई करते हैं अपने इमेज के ऊपर, जिसका नाम था वेटेड एवरेज फिल्टर, जब हम अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो ब्लर हो जाता है। हमने ये चीज़ स्टडी की थी। तो यही काम आपने करना है। आपने अपनी ओरिजिनल इमेज के ऊपर क्या करना जी, अपना स्मूथिंग फिल्टर अप्लाई कर देना, यानी कि वेटेड एवरेज फिल्टर अप्लाई कर देना, तो वो इमेज ब्लर हो जाएगी। ठीक है। देन फिर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द ब्लर्ड इमेज फ्रॉम द ओरिजिनल, यानी कि आपने डिफरेंस निकालना है। आपने ओरिजिनल इमेज में से अपनी जो ब्लर इमेज आपके पास आई है उसको माइनस कर देना, तो आपको मास्क मिल जाएगा। ठीक है जी, आपको मास्क मिल जाएगा। आगे देखें वो क्या कहता है। वो कहता है ऐड अ वेटेड पोर्शन ऑफ द मास्क टू द ओरिजिनल इमेज, यानी कि वो कहता है जो मास्क आपने हासिल किया उसको आपने ओरिजिनल इमेज के अंदर जमा कर देना है। ठीक है, लेकिन किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, वो नंबर्स के साथ जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो डिपेंड होता है कि वो कौन सा बूस्ट यानी कि कौन सा फिल्टर बनाएगा। देखें अगर आपका k 1 के बराबर हुआ तो वो अनशार्प मास्किंग होगी। अगर आपके k की वैल्यू 1 से ग्रेटर हुई तो हाई बूस्ट फिल्टरिंग होगी। और अगर आपकी k की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो ये क्या करेगा, ये अनशार्प मास्किंग के इफेक्ट को डी एम्फासाइज करेगा। ठीक है, यानी कहने से सिंपल सी इसका ये मतलब है इसका कि ये उसके इफेक्ट को डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब हम इसको आगे जाके समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, इसको अगर हम ग्राफिकल में समझें तो इसका क्या मतलब बनता है। ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज का ग्राफ है। ठीक है जी, जब हम इसको क्या करते हैं, ब्लर करते हैं, तो ये इमेज कुछ इस तरीके से हो जाती है। जहाँ पे ये देखें, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे चेंज आ रहा है वैल्यू का। पहले एक वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी हमारी, और देन यहाँ पे आके चेंज हो गई, यानी कि इंक्रीज आ गया, एक सडन इंक्रीज आ गया, यानी यहाँ पे हमारी वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। देन फिर एक पॉइंट पे जाके हमारी इमेज यानी वैल्यू फिर से चेंज हुई, यानी कि कांस्टेंट हो गई। ठीक है, अब जब हम उसको ब्लर करते हैं ना, तो जहाँ पे ये सडन इंक्रीज आ रहा है ना, वो सडन को क्या करता है, कंटिन्यूअस इंक्रीज बनाता है, यानी कि वहाँ पे एक सडन चेंज की स्लोप बना देता है। अब देखें यहाँ पे उसने उस जगह पे स्लोप बना दी हुई है। ठीक है, ब्लर करने से वहाँ पे स्लोप जनरेट हो गई है। देन जब हम ओरिजिनल इमेज में से ब्लर्ड इमेज को माइनस करते हैं तो देखें जब ये इसमें से ये वाली इमेज माइनस होगी तो हमारे पास ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखें इसमें से ये जब माइनस हुआ तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है उसमें, वो देखें वो इमेज उसकी वैल्यू वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है। यानी आप ऐसे ही समझो, यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है तो इसकी वैल्यू पता क्या है, इसकी वैल्यू 50 नहीं है, इसकी वैल्यू 48 से 50 के बीच में ऐसे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो डेट्स वे जब उसमें से माइनस हुई है तो यहाँ पे एक ये सडन इंक्रीज दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सडन डिक्रीज दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है जो ब्लड इसमें से माइनस हो रहा है उसकी वैल्यू इसके मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक है, डेट्स वाई ये माइनस में गई है। क्योंकि देखो इसकी वैल्यू बच्चों, देखो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, जबकि इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, लेकिन इससे कम है, इससे कम है। इसकी वैल्यू लो है, इसकी वैल्यू हाई है। तो जब देखो लो में से हाई माइनस हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आया, और जब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास ऊपर हाई था, यहाँ पे लो वैल्यू था। ठीक है, तो जब हाई वैल्यू में से लो वैल्यू माइनस हुआ तो पॉजिटिव आंसर आया। ठीक है, ये असल चक्कर है। उसके बाद हमने क्या किया, वो जो लास्ट में आपको स्टेप दिखा रहा था ना कि ओरिजिनल इमेज को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। ओरिजिनल इमेज में ये जो आपके पास आई होनी है या इनका डिफरेंस आपने निकाला होना है। जी मास्किंग को आपने किसी कांस्टेंट के साथ ज़रब देके उसको ओरिजिनल इमेज में जमा कर देना, देन आपको शार्पन इमेज हासिल हो जाएगी, शार्प इमेज। ठीक है, एक शार्प सिग्नल आपको मिल जाएगा।
तो ये आपको अब ग्राफिक्स की फॉर्म में दिखाया गया है यहाँ पे कि देखें ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज थी। जब हमने इसको ब्लर किया गॉसियन फ़िल्टर के साथ तो ये देखें थोड़ी यहाँ पे आपको अब आपको ना क्लियर इमेज नहीं नज़र आ रहा, ब्लर नज़र आ रहा है। देन जब हमने अनशार्प मास्क अप्लाई किया, यानी कि हमने क्या किया, ओरिजिनल इमेज में से ब्लर इमेज को माइनस किया, तो जो ब्लर इफेक्ट था ना, ब्लर इफेक्ट वो तो माइनस हो गया, लेकिन कलर पे भी इफेक्ट आ गया। यानी देखो जो डार्क होना चाहिए था वो डार्क नहीं रहा, वो कलर ही चेंज हो गया। देन हमने क्या किया, हमने फिर अनशार्प मास्किंग का इस्तेमाल करते हुए वो जो नेक्स्ट स्टेप आपको लास्ट में मैंने दिखाया, देखें लास्ट में मैंने आपको ये वाला स्टेप दिखाया, ये कि जब आपको जी मास्किंग मिल जाती है, आप क्या करते हो, उसको किसी कांस्टेंट से ज़रब दे के ओरिजिनल इमेज में जमा करते हो, देन आपको एक इमेज मिलता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई गई है। अब ये देखें उसने क्या किया है, इसमें पहले नंबर पे तो उसने ये किया कि के की वैल्यू जो है <1 रख के उसने मल्टीप्लाई करवा के जी मास्किंग के साथ उसमें जमा करवाया ओरिजिनल इमेज में, तो उसको ये इमेज मिली है। जब उसने क्या किया, के की वैल्यू 1 से ग्रेटर रखी है, तो देखें हाई बूस्ट फिल्टरिंग हुई है। ठीक है, ये वो वाली दिखा रहा है, यानी कि जब के की वैल्यू उसने 1 से ग्रेटर रख के उसको जी मास्किंग से ज़रब दे के देन ओरिजिनल इमेज में जमा किया, तो फिर उसको ये इमेज मिली है। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों, ये काफ़ी सिंपल सी बात है। देखें ये यहाँ पे बताया भी गया है, हाई बूस्ट फिल्टरिंग कब होती है, जब के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ओके हो गया। और अनशार्प मास्किंग कब होती है, जब हम इज इक्वल टू 1 रखते हैं। तो अब आपको यहाँ पे इजीली समझ आ जानी चाहिए, ये रिजल्ट हमें तब मिला जब हमने के इज इक्वल टू 1 रख के जी मास्किंग को डायरेक्ट ऐड कर दिया किसके अंदर, ओरिजिनल इमेज के अंदर। और नीचे वाली ये जो हाई बूस्ट फिल्टरिंग है, ये हमें उस वक्त मिली जब हमने क्या किया जी, जब हमने अपनी जो इमेज हमें मिली थी, जी मास्किंग मिली थी, उसको के की वैल्यू को 1 से ग्रेटर रख के उसके साथ मल्टीप्लाई करके जी मास्किंग के साथ जो रिज़ल्ट आ रहा था उसको प्लस किया ओरिजिनल इमेज में, देन हमें यहाँ पे हाई बूस्ट फिल्टरिंग का रिज़ल्ट मिल गया। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ की समझ आ गई है। अभी हम इसकी कोई मिसाल लेते हैं अपने रजिस्टर पर और आपको करके दिखाते हैं, और फाइनली फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। और ये लास्ट लेक्चर होगा इसके बाद सोबल ग्रेडियंट का, और फाइनली फिर आपका ये लेक्चर 4 दी एंड हो जाएगा। ठीक है जी, अभी मुझे इजाज़त दें, अभी चलते हैं अपने रजिस्टर पर। और फिर तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने एग्जांपल 3.10 है, वही हाई बूस्ट फिल्टरिंग की। देखें अनशार्प मास्किंग ही इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही है। देखें वो कहता है परफॉर्म हाई बूस्ट फिल्टरिंग ऑन द फॉलोइंग ओरिजिनल इमेज, यानी ये हमें नीचे ओरिजिनल इमेज गिवन है। सबसे पहले आपको पता है हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ब्लर इमेज को फाइंड आउट करना, और ब्लर इमेज वेटेड एवरेज फ़िल्टर से फाइंड आउट की जाती है। तो वेटेड एवरेज फ़िल्टर जिन बच्चों को याद है वो तो वेल एंड गुड है, और जिनको याद नहीं है वो एक दफ़ा याद कर लें। दैट इज़ योर वेटेड एवरेज फ़िल्टर 1/16 इंटू, ये आपने लिखना है वी वेटेड एवरेज फ़िल्टर वी अप्लाई, हाँ जी, वी अप्लाई वेटेड एवरेज फ़िल्टर फॉर फाइंडिंग या फॉर ब्लरिंग द इमेज। ठीक है, इस तरह से आपने ऊपर एक लाइन लिख देनी है। तो ये वेटेड एवरेज फ़िल्टर था आपका, आपको याद हो साइडों पे 1 होते हैं, सेंटर्स में 2 होते हैं, टॉप और बॉटम लेफ़्ट और राइट में 2 होता है, सेंटर में 4 होता है। ये था आपका वेटेड एवरेज फ़िल्टर। आपने खुद मेरे साथ पढ़ा था कि स्मूथिंग फ़िल्टर्स का काम ही इमेज को ब्लर करना होता है, तो हमें ब्लर इमेज फिर स्मूथिंग फ़िल्टर से ही हासिल होगी, और स्मूथिंग फ़िल्टर में आता ही अपना बॉक्स फ़िल्टर और वेटेड एवरेज फ़िल्टर, और मेन काम हम हमेशा वेटेड एवरेज फ़िल्टर से ही लेते हैं। अब हमें वेटेड एवरेज फ़िल्टर को इसके ऊपर अप्लाई करना होगा। अब बच्चों ये जो आपका, चलें मैं ये भी कामकाज ही देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर अपनी ज़ीरो मैपिंग करनी होगी। तो देखें ये मैं ज़ीरो मैपिंग कर रहा हूँ। पहले नंबर पे तो इसके नंबर मैं लिख लेता हूँ 1 2 7 0 3 0 4 1 2। अब ज़ीरो मैपिंग कैसे करते हैं, इनके इर्द गिर्द आपने ज़ीरो लगा देने हैं। डैट इज़ योर ज़ीरो मैपिंग। ये चीज़ तो मैं आपको समझाता आ रहा हूँ, पता नहीं बहरहाल कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ। तो ये ज़ीरो मैपिंग हो गई। अब ज़ीरो मैपिंग अप्लाई करके हमें इसका यानी कि क्या हासिल करना होगा, अपना ब्लर इमेज हासिल करना होगा। और ब्लर इमेज को आप प्राइम के साथ मेंशन आउट करते हो, आई प्राइम इज़ इक्वल टू। ठीक है, ये मैं मालूम करूँगा यहाँ पे अपना ब्लर इमेज। तो देखो बच्चों ये आपकी इमेज है, इसके ऊपर ये फ़िल्टर अप्लाई होना स्टार्ट होगा। पहले ये वाला ये जो फ़िल्टर ऐसे उठा के हम इसके ऊपर ऐसे लाएंगे। ठीक है,
तो देखो ये जो 1 to 1 है ये इन 3 ज़ीरोज़ के साथ ज़रब खाएगा, तो तीनों ज़ीरो ही लाएंगे, ठीक है, कोई मतलब नंबर नहीं आएगा। उसके बाद ये जो 2 4 2 है, ये 2 देखो इस ज़ीरो से ज़रब खाएगा, 4 इस 1 से ज़रब खाएगा, 2 इस ज़ीरो से ज़रब खाएगा, यानी मुझे 4 मिल जाएगा, 4 मिल गया। उसके बाद ये वाला कॉलम इस कॉलम से ज़रब खाएगा, तो 0 1 से ज़रब खाया, 0 आ गया, 2 2 से ज़रब खाया, 4 आ गया, 4 जमा 4 8 हो गया, 3 1 से ज़रब खाया, 3 आ गया, तो 8 और 3 11, 11 बाहर 16 से यानी डिवाइड भी होगा, तो 11/16 आपके पास पहला नंबर आ रहा है, वो आप निकाल लो इशारिये में कितना बनता है, 11 तक़सीम 16। तो ये बच्चों आपके पास आता है 0.68। ये देखें ये आता है 0.68, और मैंने आपको बताया हुआ है कि इंटेंसिटी वैल्यूज़ कभी भी इशारिये में नहीं लिखनी है, आपने राउंड ऑफ करके लिखनी है। तो 0.68 है यानी कि 1 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, तो 1 आपने लिख देना, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। अब आपको पता है ये जो फ़िल्टर है ये एक कदम ऐसे आगे बढ़ जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक रो करके दिखाऊंगा, बाकी रोज़ आपने खुद यहाँ पे करनी है, मैं बाद में बस जस्ट उनका आंसर लिख दूंगा। अब फ़िल्टर यहाँ पे आ गया है, देखो ये 1 to 1 इनके ऊपर आ गए हैं, 2 4 2 इसके ऊपर आ गया, 1 to 1 इसके ऊपर आ गया। जिसके ऊपर आया होता है ना जो नंबर, वो उसी के साथ ज़रब खा के फिर आपस में जमा करवा के और 16 से बाहर तकसीम होके हमें यहाँ पे नंबर देता है। तो देखो 1 to 1 0 1 0 से ज़रब हुआ, तो वहाँ पे देखो 1 0 से ज़रब हुआ 0 हो गया, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, 1 0 से ज़रब हुआ तो 0 आ गया, यानी मुझे इस कॉलम के ज़रब खाने से 2 मिल रहा है। और ये कॉलम इस कॉलम से ज़रब खाएगा, तो देखो 0 2 से ज़रब हुआ 0 आ गया, 2 4 से ज़रब हुआ 8 आ गया, 3 2 से ज़रब हुआ 6 आ गया, 8 और 6 14 14, और ये वाला 2 16 16 आ गया। और उसके बाद ये वाले कॉलम ने इस कॉलम से ज़रब खाना है, 16 मुझे मिला है, इतना आपने याद रखना, 16 मिला है जी। 8 6 14 14 और 1 2 16, ठीक 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 हो गया। आगे देखें, इसमें ये 0 से 0 को ज़रब खाएगा, ये 0 0 से ज़रब खाएगा, 7 2 से ज़रब खा के 14 लाएगा, 14 और 16 30 30 मुझे मिल रहा है इन सब के मल्टीप्लिकेशन से। वो 30 16 से तकसीम होकर जो देगा नंबर, उसके लिहाज से फिर हम आगे तय करेंगे। 30 तकसीम 16, तो ये बच्चों आता है, देखें 1.875, जिसको राउंड ऑफ करने से 2 बन जाता है, तो 2 आ जाएगा। अब वो जो आपका ये वाला फ़िल्टर है, ये वाला मास्क है, ये पहले यहाँ पे खड़ा था, अब ये आगे मूव कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये जो 1 to 1 है, ये 0 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया, 3 1 से ज़रब हुआ तो 3 आ गया, 3 और 4 7 हो गया, यानी ये मुझे 7 दे रहा है। देन देखो ये 0 0 से ये 0 इस 2 से, और ये 7 4 से 28 28, और साथ में 28 जमा 4 अपने पास 32 32 जमा 3 कितना हो गया, 32 जमा 3 35 35। बच्चों ये 35 मुझे दे रहा, और आखिरी कॉलम तो है ही सारे ज़ीरो, तो ये ज़ीरो देगा, यानी 35/16 मुझे करके देखना चाहिए क्या आता है, 35/16। तो ये देखो बच्चों 35/16 करने से मुझे 2.18 मिल रहा है, जिसको राउंड ऑफ करने पे 2 ही लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट भी ऐसे ही आपने करने हैं, तो ये मैं नेक्स्ट करके आपको बता देता हूँ क्या आता है। अब आपको पता तो चल गया होगा, ये मास्क अब क्या होगा, यहाँ इस जगह से अब यहाँ पे मूव कर जाएगा, इनके आमने सामने आ जाएगा इन नंबर्स के, तो इनसे मल्टीप्लाई होगा, दैन फिर अगला नंबर इनसे मल्टीप्लाई होकर बनाएगा, फिर अगला नंबर इन 9 रकमों से ज़रब खा के बनाएगा, फिर यहाँ से मास्क उठ के यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे फाइनली आपका काम पूरा हो जाएगा। तो मैं ये आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। डायरेक्ट अब मैंने आपको एक रो करके दिखा दिया ना, बाकी अब आपने खुद करनी है। तो ले फाइनली स्टूडेंट्स, मैंने ब्लर्ड इमेज यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, ये आपकी ब्लर इमेज आई है, ठीक है, दैट इज़ योर ब्लर इमेज। ये आपकी ओरिजिनल इमेज है और ये आपकी ब्लर इमेज है, ठीक है। अब आपको पता है हमें जी मास्क को फाइंड आउट करना है, जी मास्क का साइन GMAS के यही है ना, एक मिनट जी, बिल्कुल यही है, यही है जी मास्क एक्स ऑफ वाई, ठीक है जी। ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, आपके सामने सिंपल सा इसका फार्मूला था, ओरिजिनल इमेज में से माइनस कर दो ब्लर्ड इमेज को। तो अब मुझे यहाँ पे स्पेशली एक दफ़ा लिख के दिखाने की क्या ज़रूरत है, आपको नज़र तो आ ही रही है, देखो 1 में से 1 माइनस हुआ 0 हो गया, ठीक है, 0 में से -1 हुआ तो -1 हो गया, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 हो गया, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0 हो गया, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 हो गया, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 हो गया,
7 में से 2 माइनस हुआ 5 हो गया। 0 में से 2 माइनस हुआ तो -2 हो गया। 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 हो गया। ठीक है जी, ये आपकी आ गई मास्किंग। अब उसने हमें बोला हुआ है कि हाई बूस्ट फिल्टरिंग परफॉर्म करो, हाई बूस्ट फिल्टरिंग। और आपको पता है हमें हाई बूस्ट या अनशार्प मास्किंग किसी भी किस्म की जो फिल्टरिंग करनी होती है वो इस फार्मूले से होती है। Gx(y) इज़ इक्वल टू ओरिजिनल इमेज, ठीक है, वो आपकी आई है, उसमें से आपने क्या करना होता है जी, प्लस k टाइम्स ऑफ जी मास्किंग x, y। ठीक है जी, ये आपका फार्मूला था। हमें उसमें बताया गया था साफ साफ कि जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी उस वक्त ही हाई बूस्ट फिल्टरिंग हो सकती है। अगर k इज़ इक्वल टू 1 हुआ तो आपकी अनशार्प मास्किंग होगी, और अगर k लेस देन 1 हुआ तो वो आपकी क्या करेगी, अनशार्प मास्किंग को भी कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, यानी एक मिक्सचर टाइप सा बन जाएगा। हमें हमें चाहिए हाई बूस्ट फिल्टरिंग, तो हाई बूस्ट फिल्टरिंग के लिए हमें k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चूज़ करनी होगी। तो मैं लेट कर लेता हूँ बच्चों k को 2 के बराबर। ठीक है, k इज़ इक्वल टू 2। अब इसको परफॉर्म करते हैं, इस ऑपरेशन को। Gx(y) इज़ इक्वल टू आई को आप जानते ही हैं क्या है आपका आई, तो यहाँ पे पुट कर दें। वो देखें 104 104, देन देखें आगे है 231 एंड 702। ठीक है, 231 702। प्लस आगे देखें यहाँ पे k ज़रब खा रहा है जी मास्किंग के साथ, तो k की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू आपके पास ये आ जाएगा इस तरीके से, ये आपका अंदर वाला हिस्सा 3 0 एंड 1। अब आप जानते ही हैं बच्चों, ये कैलकुलेशन तो करना आपके लिए चुटकियों का खेल है यार, बच्चों वाला खेल है। देखो 1 प्लस 0 ही हो जाएगा, ये 2 0 से ज़रब खा के 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 10, ये देखो 2 5 बार 10 हो जाएगा तो 17 आ जाएगा। उसके बाद 0 माइनस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, उसके बाद 0 -4 आ जाएगा, 4 जमा 6 10 हो जाएगा, सॉरी 4 जमा 6 10 हो जाएगा, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद 1 जमा 0 1 ही आ जाएगा, 2 जमा 2 4। तो फाइनली ये आपका आ गया है यहाँ पे हाई बूस्ट फिल्टरिंग, आपने परफॉर्म कर दिया। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।